यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक विशेष चर्चा करने वाले हैं और इस विशेष चर्चा में मैं जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से सफाई अभियान जारी है। नरेंद्र मोदी जी ने आते ही देश में जब सरकार बनाई 2014 में तो सबसे पहले सफाई करना शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने ज़मीन साफ़ करनी शुरू करी, स्वच्छता अभियान चला था और स्वच्छता अभियान कुछ इस प्रकार से चला कि लगातार 2014 से अभी तक चल रहा है और जम्मू कश्मीर का नंबर 5 अगस्त 2019 को आया। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर का नंबर आया और उस टेरिटरी को दो हिस्सों में यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं बहुत बार इस बात को बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा क्षेत्रफल है जो महाराजा हरि सिंह के पास था वो 2,25,000 किलोमीटर का था, अप्रॉक्सीमेटली 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर का। आज हमारे पास जो पूरा का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान के इलीगल कब्जे के बाद बचा वो 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर बचा। लगभग 1,24,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा कर लिया। उसमें कुछ क्षेत्र लद्दाख का वो कुछ क्षेत्र जो है वो मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, सक्शगाम वैली भी है और उसके अलावा गिलगिट और बाल्टिस्तान है। गिलगिट और बाल्टिस्तान मूल रूप से लद्दाख का हिस्सा है। जब आप कश्मीर कहते हैं या एक एजेंडे के तहत कुछ न्यूज़पेपरों ने, व्यू बनाने वालों ने, देश को गलत दिशा दिखाने वालों ने, संसार को गलत दिशा दिखाने वालों ने कश्मीर कहा, मतलब सरकार मतलब कश्मीर, न लद्दाख, न जम्मू, न गिलगिट, न बाल्टिस्तान। लद्दाख का क्षेत्र आज भी 1,01,000 किलोमीटर में से 59,000 स्क्वायर किलोमीटर है आज भी, और बाकी का बचा जो लगभग 40-41,000 किलोमीटर का क्षेत्र है या 50,000 को या कुछ कम ज़्यादा है, उस क्षेत्र में 29,000 किलोमीटर का जम्मू है और केवल 10 से 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का कश्मीर, जो आज का कश्मीर बचा हुआ है। बचा हुआ से मतलब जो कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली का टोटल क्षेत्रफल लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर था 2,25,000 किलोमीटर में से। और ये हमारे यहाँ नैरेटिव तय करने वालों ने ऐसे नैरेटिव तय किए कि पूरे संसार को बताया नहीं, कश्मीर मतलब मुस्लिम बाहुल्य, जम्मू जो हिंदू बाहुल्य है, लद्दाख जो बौद्ध बाहुल्य है, उस क्षेत्र की कभी बात ही नहीं करी। तो गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का हिस्सा, वो भी कश्मीर का हिस्सा नहीं है। वो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र मिला दें अगर जो लद्दाख का क्षेत्र है तो वो 1.25 लाख किलोमीटर या उससे ज़्यादा निकल जाता है, 1.5 लाख किलोमीटर लगभग निकलता है। बाकी का जो 50,000-75,000 स्क्वायर किलोमीटर बचता है उसमें 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की वैली और जम्मू का क्षेत्र जिसको आप मीरपुर क्षेत्र कहते हैं, जम्मू का बाकी का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में, कश्मीर का केवल 5,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत में बचा केवल 10,000 किलोमीटर। लेकिन ऐसी साजिश की गई इस सब पूरे मामले में कि कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर पूरा जो 15,000 20,000 किलोमीटर का क्षेत्र है, मतलब 2,25,000 में से वो 15-20,000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वही है सब कुछ। शेख अब्दुल्ला ने उस समय रणनीति के तहत जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कश्मीर का मतलब कश्मीर बताया और दुनिया भर का प्रोपेगेंडा, बुक्स राइटिंग, अखबार, न्यूज़पेपर, सब कुछ कश्मीर, ना जम्मू का नाम, ना लद्दाख का नाम, ना गिलगिट का नाम, ना बाल्टिस्तान का, मतलब कश्मीर। और कश्मीर जो मैंने आपको बताया 15 से 20,000 किलोमीटर का टोटल क्षेत्र एजेंडे के तहत सब कुछ चल रहा था। और आज अनुराधा भसीन का न्यूज़पेपर जिसको कश्मीर टाइम कहते हैं, कश्मीर टाइम के ऑफिस पर ताला लग गया। पहले पिछले महीने जम्मू में जो उनका ऑफिस था उस पर ताला लगा था और अभी एक दिन पहले उनके जो कश्मीर में उनका ऑफिस था या जो अलॉटमेंट था उसमें ताला लग गया। कारण था उनकी लीज खत्म हो गई। अब उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए उनको हिंदुस्तान का कोई न्यूज़पेपर नहीं मिला, उनको न्यूज़पेपर मिला अल जजीरा, उनको चैनल मिला अल जजीरा। अल जजीरा को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और बताया भारत सरकार कैसे उनको सता रही है, कश्मीर की वॉइस नहीं जाने देना चाहती। आप
समझ लीजिए कि अनुराधा भसीन जैसे ये कश्मीर टाइम्स जैसे अखबारों का, या जो इस तरह के न्यूज़पेपर्स चल रहे थे, या इस तरह की जो न्यूज़ एजेंसियां चल रही थीं, या इस तरह के जो पत्रकार लगातार कश्मीर से काम कर रहे थे, उनका सफाया किया जा रहा है। केवल उनका सफाया नहीं किया जा रहा, अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था आज तक पर, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो गुपकार डिक्लेरेशन की बात करते हैं ये लोग कर रहे हैं, या गुपकार अलायंस जो इन्होंने बनाया है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार घोटालों को खोलता जा रहा है, और उन घोटालों में हर रोज 2, 4, 5 गिरफ्तारियां एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, पॉलिटिकल साइड से हो रही हैं, जिनकी न्यूज़ें शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं जाती, ऐसा उनका कहना है। क्यों? क्योंकि लोग फोकस करके रखते हैं कि आखिर अलगाववाद बढ़ाने वाले कौन हैं, या अलगाववाद कितना बढ़ सकता है, उस पर हमारे न्यूज़पेपर्स वो करते हैं। अब अनुराधा भसीन मतलब कश्मीर टाइम जब ये कह रहा है अल जज़ीरा से कि वॉइस रोकी जा रही है इसलिए क्योंकि हमने एक पिटीशन डाली थी जम्मू कश्मीर को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर हमने कहा था कि वहाँ इंटरनेट बहाली की जाए, जिन लोगों को गिरफ्तार करके रखा था उन या जिन लोगों को वहाँ नज़रबंद करके रखा गया था, मालूम था अमित शाह को और या भारत सरकार को कि ये जब हम 370 को डाइल्यूट करेंगे, 35 कैपिटल ए हटाएंगे तो ये 100% वहाँ पर आतंकवाद बढ़ाएंगे। उन लोगों को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। जम्मू कश्मीर की आवाम ऐसा कुछ चाहती नहीं है कि वो उनके साथ खड़ी हो। जम्मू कश्मीर की आवाम सदैव भारत सरकार के साथ खड़ी दिखाई देती है। इसलिए आप देखिए कि 2014 के चुनाव के बाद जो वहाँ चुनाव हुआ तो वहाँ 80% वोटिंग हुई। बाइकॉट, आतंकवादियों के बाइकॉट के बाद भी 80% वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी उस समय। तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या करना चाहता है। अगर उसको भारत सरकार पर विश्वास नहीं तो 80% वोटिंग कैसे कर रहा था, लेकिन लीडरशिप कैसे इस बात को स्वीकार कर ले। और लीडरशिप चूंकि स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए लीडरशिप ने तो आतंक ही फैलाना है। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हम सब जान रहे हैं कि इस समय चल रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला हो, चाहे वो रोशनी एक्ट का मामला हो, या इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर बैंक का मामला हो, दुनिया भर के पैसे निकालने का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का मामला, सभी जगह 100% से थोड़े कम ही घोटाले हुए हैं। 1-2%, 5%, 10% पैसा जो लगा होगा वो लगा होगा दिखाने के लिए, पत्थर लगाने के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पैसा तो लगा ही नहीं। और जो न्यूज़पेपर ये बात कह रहे हैं, इन कश्मीर टाइम्स कह रहा है, तो मैं आपको एक बात बड़ी अच्छी बताता हूं कि जो वॉइस रोकने की बात कही जा रही है अल जज़ीरा के द्वारा, या पाकिस्तान इस समय चिल्ला रहा है कश्मीर टाइम्स को लेकर, उसको बड़ा कष्ट हो रहा है कि कश्मीर टाइम्स क्यों बंद किया जा रहा है, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ क्यों हो रही हैं, वहाँ पर इस प्रकार के सफाई क्यों हो रहे हैं, वहाँ पर इंक्वायरियाँ क्यों बैठी हुई हैं, वहाँ सीबीआई क्यों काम कर रही है, वहाँ ईडी क्यों काम कर रही है, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग वाले काम क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर लोकल पुलिस आजकल इतनी एक्टिव क्यों हो गई, इन्वेस्टिगेटिव साइड इतनी क्यों निकल कर आ गई है, रोशनी एक्ट जैसे घोटालों को क्यों खोला जा रहा है। दुनिया भर की पाकिस्तान इस समय, चूंकि कम्युनिकेशन का मामला था, अभी कल ही हमने देखा कि पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में बड़े बड़े टावर लगा दिए हैं, और उन टावर्स को भारत सरकार को अब जैमर लगाने पड़ेंगे। उन टावर्स को की जो कम्युनिकेशन है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो जाए, और जम्मू कश्मीर के आतंकवादी उस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आतंक फैलाएं। क्योंकि अब ये महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार छूट कर बाहर आ गया है, सजा लोन बाहर आ गए हैं, तो अब उनके कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा तो आतंकवाद वहां कैसे होगा। मनोज सिन्हा जी कह रहे हैं कि हमने 80% वैली में भ्रमण कर लिया है, और जो 5 से 10% क्षेत्र है जहां पर आतंकवाद 5%, 10% रहता है, जहां ये पॉलिटिशियन सदैव एक्टिव रहे, जहां से सरकार बनती रही, जहां इन पॉलिटिशियंस के परिवार रहते हैं, जहां इन पॉलिटिशियंस के 50 परिवारों को लाभ हमेशा से मिलता रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं कि डेली इनकाउंटर चल रहे हैं आतंकवाद को लेकर। आतंकवादी अगर निकल रहा है तो इनकाउंटर सरकार वहां कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस आगे है और पीछे से मिलिट्री उनको सपोर्ट कर रही है, एक्शन में है पुलिस। तो अब ये पुलिस कैसे हो गई जो हमेशा अब्दुल्ला के डायरेक्शन पर या महबूबा मुफ्ती के डायरेक्शन पर उल्टा काम करती थी, वो कैसे आजकल सीधा काम करने लगी? एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क है। तो वो अब उनको काउंटर करने के लिए इमरान खान वहां से पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाइना आजकल स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन यूरोप और अमेरिका कहां जा रहा है, क्या बोल रहा है? वहां के थिंक टैंक मैंने पीछे 2-3 लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करके बताए थे कि आजकल संसार में कहां क्या चल रहा है।
कश्मीर टाइम्स जब ये आरोप लगाता है, जम्मू और कश्मीर के जो वहाँ के स्वघोषित पत्रकार हैं जब ये आरोप लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता थी कब? ये प्रेस की स्वतंत्रता किसने वहां पर दी थी? जब प्रेस की स्वतंत्रता के नाम से मैं आपको बता दूं 1989 के बाद वहां क्या हुआ, अगर दिल्ली की किसी न्यूज एजेंसी का पत्रकार वहां यहां से जाएगा तो उसकी हत्या हो जाएगी। तो अगर न्यूज एजेंसी को न्यूज चाहिए तो जम्मू और कश्मीर के अंदर का पत्रकार लेना पड़ेगा, कश्मीरी पत्रकार लेना पड़ेगा। कश्मीरी पत्रकार जो न्यूज देगा वो आप छापिए। वो अगर बुरहान वानी की जो मृत्यु है उस बुरहान वानी के इनकाउंटर में बता दे फोटोशॉप करके कि यहाँ 5 लाख लोग इकट्ठे आए, तो आप वो छापिए। जबकि मैं उस स्थान पर गया हूं जहां बुरहान वानी का अंतिम संस्कार किया गया, वहां पर 5,000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन फोटोशॉप करके 5 लाख लोग दिखाए गए कि भाई 2 लाख 3 लाख 5 लाख लोग, और दुनिया भर का प्रोपेगेंडा किया। ये जम्मू और कश्मीर की प्रेस की स्वतंत्रता थी कि अंदर से एक एजेंडे वाले ही पत्रकार को आपको हायर करना पड़ेगा। अगर दिल्ली से या बाहर से कोई पत्रकार कश्मीर में जाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए आपका पत्रकार वहां डायरेक्टली नहीं जा सकता, वहां का पत्रकार आपको हायर करना पड़ेगा जो एजेंडे के तहत आपको न्यूज देगा, आपको वही न्यूज दिखानी है। वो कहेंगे स्ट्राइक है, लेकिन आपका सेब कभी महंगा नहीं होगा। वो कहेंगे जम्मू और कश्मीर बंद है पिछले 6 महीने से, लेकिन कश्मीर का सेब दिल्ली आ जाता था और दिल्ली आकर रहता था। इसलिए क्या है कि वो एजेंडे के तहत पत्रकारिता करते थे। ऐसे पत्रकारिता का सफाया करना भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? या जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार है, जो यूनियन टेरिटरी है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अनुराधा भसीन जैसे या जो कश्मीर टाइम्स जैसे न्यूज़पेपरों को आप न्यूज देने से हम मना नहीं कर रहे, लेकिन सरकारी ऐड बंद कर दिए। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई उसमें उन्होंने यही कहा कि हमारे सरकारी ऐड बंद कर दिए सारे। अब देखिए, न्यूज छापते हैं अलगाववाद की और ऐड देती थी सरकार। आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से भारत में चल रहा था और जम्मू कश्मीर में चल रहा था। तो उन्होंने कहा मेरा ऐड बंद कर दिया। उसके बाद लीज पर फ्री में जमीनें और बिल्डिंगें अलॉट कर रखी थी सरकार ने, अब वो उनकी लीजें खत्म हो गई। अब उनका कहना है कि हमको नोटिस नहीं दिया गया। मैं मानता हूं कि ये वकीलों का प्रकरण है, वकील सब जानते हैं कि नोटिस आता है तो उसको हम कैसे टाल सकते हैं और कितना लंबा टाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और हम प्रेस को भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रेस के नाम से क्या क्या गलत करती रही है और किस प्रकार से वो दुनिया भर की प्रोपेगेंडा फैलाती रही। नोटिस की बात वो करती, हालांकि मुझे मालूम है कि नोटिस को रोका गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जिन अखबारों के लिए आप छाप रही थी, जो आप कश्मीर टाइम्स में छाप रही थी, वो क्या नोटिस देकर आतंकवादी वहां पर काम कर रहे थे? आतंकवाद नोटिस देकर आ रहा था। 1989 में हिंदू विहीन वैली की गई, क्या नोटिस देकर उनको निकाला गया था? क्या नोटिस देकर उनकी हत्याएं करी गई थी? आप किसी के घर में भी जाकर पुलिस कर्मचारी को और किसी को भी आप जाकर वहां बम फोड़ देते हैं तो क्या नोटिस देकर बम फोड़ा जाते हैं? आप सोच कर देखिए कि सीए के प्रोटेस्ट के दौरान नोटिस देकर इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। नोटिस देकर ये ताहिर हुसैन की आज चार्जशीट दाखिल हुई है, क्या नोटिस देकर ये इन्होंने अंकित शर्मा की हत्या की थी? कमाल करते हैं आप। जहां नोटिस का मामला ही नहीं है, जहां लॉ एंड ऑर्डर होता ही नहीं है, जिन लोगों ने वो आसमानी और किताबी किताब के नाम से दुनिया भर के आतंकवाद फैलाने हो, उन लोगों को आप नोटिस की बात समझा रही हैं। वहां बैठकर आप कहती हैं हमको नोटिस नहीं दिया गया था। आपको नोटिस 100% दिया गया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन हम सब जानते हैं कि नोटिस रिसीविंग कैसे होती है और नोटिस ना रिसीव करके क्या क्या होता है। लेकिन कानूनी पहलू ये भी कि अगर आप मना कर देते हैं नोटिस रिसीव करने से तो भी वो एग्जीक्यूशन मान लिया जाता है और आपकी लीज खत्म होगी। तो आप मुझे एक बात जरूर बता दीजिए कि आप देश के विरुद्ध लिखने वाले लोग हैं, आपको फ्री में देश क्यों पैसा खर्च करे, आपको क्यों बिल्डिंगें दे, आपको क्यों सरकारी ऐड मिले, आपके लिए क्यों ये सरकार इन्वेस्टमेंट करे और आपको इंसेंटिव दे? ये आज की मोदी सरकार को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जम्मू और कश्मीर वैली में इस समय जो सफाया चल रहा है, सफाई अभियान जो चल रहा है बतौर मनोज सिन्हा जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो कह रहे हैं कि रोज 10, 12, 15 लोगों की गिरफ्तारी होंगी, कानूनन हो रही हैं। पुराने घोटाले खोले जा रहे हैं, मुकदमे फाइल हुए थे 2008 में, 2012 में, 2014 में। जम्मू कश्मीर सरकार कोई काम नहीं करती थी। हमने सिर्फ इतना सा काम किया है कि उन मुकदमों में जो लीगल प्रोसीडिंग है, उस लीगल प्रोसीडिंग को सरकारी रूप से सैंक्शन दे दिया गया कि आप लीगली जो आपके पास मुकदमे फाइल हैं उन पर काम करेंगे। उनका कहना है कि हमने कोई नया मुकदमा फाइल नहीं किया अभी तक।
अभी तो पुराने जो केसेस उन सरकारों के टाइम पर फाइल थे उनमें ही काम चल रहा है और उसी में गिरफ्तारी हो रही है और उन्हीं में सब कुछ चल रहा है जो वहां के लोगों ने उस समय प्रशासन को दिए थे। लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि सरकार अलगाववादियों की चल रही थी। सरकार उन लोगों के जो हिंदू विहीन वाली वैदी बनाना चाहते थे, जो वैली को स्वतंत्र करके एक पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, उन लोगों की सरकारें थी। इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मनोज सिन्हा जी का कहना है कि हमने सिर्फ एजेंसियों को यह कहा है कि आप उस पर ट्रूली काम करिए और एज पर लॉ आप आगे बढ़िए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो सफाई है, उस सफाई की वजह से ये 370 का एब्रोगेशन होने के बाद ये सारे अब ये गुपकार डिक्लेरेशन इसलिए हो रहा है या गुपकार अलायंस इसलिए बन रहा है कि अपने प्राण कैसे बचाए जाएं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में तो सफाया हो चुका है। वहां पर 3 टायर सिस्टम लागू हो चुका है जो गांधी जी लागू करवाना चाहते थे। वहां पर पंचायती राज लागू हो चुका है जो गांधी जी लागू करवाना चाहते थे, क्योंकि आपने पंचायती राज एक्ट वहां पर लागू नहीं किया था। आपने 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन ही वहां लागू नहीं किया था। गवर्नमेंट टू द विलेज, क्योंकि आप सब खाने पीने की आपको ही आदत थी, पैसा दीजिए हमको, हम करेंगे, और आप 73rd 74th अमेंडमेंट लागू नहीं किया था। अभी 73rd अमेंडमेंट वहां लागू हो गया है, तो 3 टायर सिस्टम बन गया है। गांव गांव की, मोहल्ले मोहल्ले की जनता को अवेयरनेस आ गई कि हमारा पैसा कैसा होता है और हमारे यहाँ डेवलपमेंट कैसा होता है। उनको डेवलपमेंट का अब खून लग गया है वहां के लोगों को। इसलिए आपकी राजनीति तो खत्म हो गई, लेकिन आप, पाकिस्तान अभी टावर लगा रहा है आपके लिए, आप वहां जाकर कुछ उधम मचाना शुरू करें, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये मोदी सरकार है। आपको छोड़ने से पहले आपका इंतजाम उन्होंने देख लिया है कि आप कहां, कौन सी जेल में दोबारा शिफ्ट होंगे, और ये जो स्वतंत्रता के नाम से, 370 के नाम से, ऑटोनॉमी के नाम से जो आप खेल खेल रहे हैं, वो अब कहीं पीछे चला जाने वाला है और आपके अपने ही कर्म और कुकर्म और आपके भ्रष्टाचार आपको जेल ले जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर की इस सफाई के लिए पूरे देश को साधुवाद, सरकार को साधुवाद कहना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।